क्या आपने कभी किसी कद्दू को डर के साथ जोड़कर सोचा है? कद्दू, जो आमतौर पर हेलोवीन की सजावट या खेतों की फसल का हिस्सा होता है, लेकिन सोचिए, अगर वही कद्दू रात के अंधेरे में खूनी चेहरा बनाकर आपके पीछे पीछे चलने लगे। आज की ये कहानी है एक छोटे गांव की, जहां एक कद्दू ने पूरे गांव को खामोश कर दिया। तो संभल जाइए, क्योंकि ये है स्कैरी पंपिंग डरावनी कद्दू की रात। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक गांव से। वो गांव शांत था। खेतों में हर जगह कद्दू की बेलें फैली थी, लेकिन गांव वालों का कहना था कि फसल में से एक कद्दू साबित है, उसमें किसी की आत्मा का वास होता है। लोगों का मानना था कि रात को खेतों से हंसी की अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसाता हो, मैं देख रहा हूँ, मैं भूखा हूँ। एक लड़का था, रघु। रघु गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था। लोगों ने उसे चेतावनी दी, रात में उस खेत की तरफ मत जाना, वहाँ वो कद्दू है। लेकिन रघु ने हंसते हुए कहा, कद्दू भूत बन गया, ये तो मजाक है। रात को अपने दोस्तों के साथ वो खेत में गया। चांदनी कम थी, हवा में सन्नाटा गहरा। रघु ने देखा, बीचों बीच एक बड़ा सा कद्दू रखा है। बाकी सब कद्दू उससे छोटे और मुरझाए हुए लग रहे थे। उस कद्दू का रंग अजीब सा लाल था, जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो। रघु ने नज़दीक जाकर कद्दू को छुआ और तभी कद्दू की सतह पर मानव चेहरा उभर आया। दो जलती हुई आंखें और एक चौड़ा सा मुंह, जिसमें नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन रघु ने साहस दिखाया और वहीं खड़ा रहा। अचानक कद्दू हिलने लगा और उसकी गूंजती आवाज़ आई, मैं तुम्हारी हंसी सुन चुका हूँ, अब तुम्हारी चीख सुनने की बारी है। रघु चिल्लाया और दौड़ने लगा, लेकिन खेत की पगडंडी गायब थी। जहाँ जहाँ वो भागता, रास्ता घूमकर उसी लाल कद्दू के पास आ जाता। कद्दू धीरे धीरे लुढ़कते हुए उसका पीछा करने लगा। हर बार जब वो नज़र घुमाता, कद्दू और पास आ जाता। फिर खेत से बाकी सारे कद्दू भी उठकर खड़े हो गए। उनके अंदर से अजीब हंसी निकल रही थी। रघु ने देखा, उसके आसपास 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे कद्दू थे, जिनकी आंखें चमक रही थी। सारे कद्दू मिलकर गोल घेरे में उसे घेरने लगे। अचानक लाल कद्दू बीच से फट गया और उसमें से एक काली परछाई बाहर निकली। एक लंबा बिना चेहरा वाला इंसान, जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी। उसने रघु की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, अब तुम भी इस खेत का हिस्सा बनोगे। सुबह होने तक रघु कभी वापस गांव नहीं लौटा। गांव वाले ने खोज की, लेकिन खेत में उसका सिर्फ फटा हुआ जूता मिला। उस दिन से जब भी कोई उस खेत के पास जाता, तो एक नया कद्दू जमीन पर पड़ा मिलता और लोगों का कहना था कि उस कद्दू पर रघु का चेहरा बना हुआ था, आंखें खुली हुई, जैसे वो आज भी मदद मांग रहा हो। गांव वाले अब उस खेत से दूर रहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप रात में उस खेत से गुजरें, तो आपको अपने पीछे लुढ़कते हुए कद्दू की आवाज़ जरूर सुनाई देगी, और अगर आप मुड़कर देखें तो हो सकता है वो कद्दू आपके चेहरे की तलाश कर रहा हो। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप किसी कद्दू को देखें और उस पर हल्की सी भी अजीब शक्ल नजर आए, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कौन जानता है वो साधारण सब्जी है या किसी की आत्मा का कैद खाना। और याद रखिए, अगली बार जब आप हंसेंगे, कोई कद्दू कहीं आपकी चीख सुनने का इंतजार कर रहा होगा।